हालेलुया। मेरे अजीजों, आज का عنوان, आज का मैसेज हमारी जिंदगियों के लिए बड़ा अहम होने जा रहा है, क्योंकि आज के मैसेज के वसीला, आज के पैगाम के वसीला, कलाम के वसीला हम अपनी जिंदगियों के अंदर बहुत सी कमियों को निकाल बाहर करने वाले हैं, क्योंकि खुदावंद इस जगह पर मौजूद है। आमीन। खुदावंद हमारे दरमियान रूह की सूरत में जुम्बश करता है और अब वो हमसे हम कलाम होने जा रहा है। तो बड़े गौर से और बड़े ध्यान से खुदा के कलाम को सुनेंगे और सीखेंगे। मैसेज तो कुछ लंबा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि हम शॉर्ट टाइम के अंदर हम ज्यादा बातें सीखें। आमीन। लेकिन इसके लिए आपके ध्यान की जरूरत रहेगी। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं नाल नाल पूछता रहूंगा, ठीक है? हालेलुया, हालेलुया। सो आइए बाइबल मुकद्दस में से देखते हैं मरकस की इंजील, मरकस रसूल की इंजील, उसका 9वां बाब और उसकी हम 14वीं आयत से मुतालिया करेंगे। साथ साथ हम पढ़ते जाएंगे और साथ साथ हम सीखते जाएंगे। जी। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकिया। हाँ जी, एक मिनट जी। हवाला क्या था, किसको याद है? हाथ दिखा दीजिए। 1 2 3। हाँ जी। नहीं, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है। जिन्होंने नहीं पता उन्होंने नहीं हजे दसना। हाँ जी, हवाला क्या था जी? भाइयों में से तो एक भी हाथ नहीं उठा, भैना विच एक आध फिर भी हाथ उठे। जब हम खुदा के कलाम को गौर से नहीं सुनते तो खुदा भी हम पर तवज्जो नहीं करता। जब हम खुदा के कलाम को इग्नोर कर रहे होते तो खुदा भी सानू इग्नोर करता है। दोबारा हवाला सुन लीजिए, मरकस रसूल की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 14वीं आयत से मुताला कर रहे हैं। अब सबको हवाला याद है? मरकस रसूल की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 14वीं आयत से, वर्ष नंबर 14 से हम पढ़ना शुरू कर रहे हैं। जी पढ़िएगा भाई। खुदावन के कलाम में यूं लिखा है, और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनके चारों तरफ बड़ी भीड़ है जी, और फकिया उनसे बहस कर रहे हैं जी। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई। अब ऐसा हुआ है कि एक जगह पर यस्सू और उसके शागिर्द जमा हैं और वहां पर बड़ी भीड़ जो है वो यस्सू के पास और उसके शागिर्दों के पास खड़ी है। और जो फकी फरीसी थे, जो उस टाइम के मौलम थे, जो सिखाने वाले थे, जो शरीयत के रहनुमा थे या शरीयत के असूलों को सिखाते थे लोगों को, वो उस जगह पर खड़े हैं और बहसो मुबासा चल रहा है। और जब बहसो मुबासा चल रहा है तो उस दुरानिया में कुछ वहां पर हुआ है। और वो क्या हुआ, पढ़िएगा। और फिलफोर सारी भीड़ उसे देखकर निहायत हैरान हुई और उसे देखकर दौड़कर उसे सलाम करने लगी। जी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते जी। हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ऐ उस्ताद, मैं अब यहाँ पर एक शख्स है जो यस्सु मसीह के पास आया है, और वो शख्स जो यस्सु मसीह के पास आया है वो बड़े कर्ब की हालत में है, वो बड़ी मुश्किल के अंदर है, बड़ी मुसीबत के अंदर है। जैसे आज भी हम मुसीबत और मुश्किल के अंदर होते हैं तो हम यस्सु के पास आते हैं, वैसे ही एक शख्स है जो यस्सु के पास आया है। और यस्सु के पास जब आया है तो वो क्या कहता है, उसे क्या बयान करता है, पढ़िएगा भाई। और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया कि ऐ उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। मैं अपने बेटे को जिसमें एक गूंगी रूह है, यानी कि एक बदरूह है, और वो उसे सताती है, वो उसे तंग करती है, उसे परेशान करती है, मैं उसे तेरे पास लाया था। और फिर आगे क्या हुआ? वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है। जहां उसे पकड़ती है, जब भी उसके अंदर वो हाजिर होती है तो उसे पकड़ती है, उसे पटक देती है। फिर क्या करती है? और वो कफ भर लाता और दांत पीसता और सूखता और वो दांत पीसता है, वो कमजोर होता चला जा रहा है, वो सूखता जा रहा है, दिन ब दिन उसकी सेहत गिरती जा रही है। जी। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। मैंने तेरे शागिर्दों को कहा था कि उसे निकाल दे, लेकिन वो निकाल मैंने तेरे शागिर्दों को कहा था उसे निकाल दे, लेकिन वो निकाल ना सके। मेरे अजीजों, आज बहुत बार ऐसा होता है कि हमारी जिंदगी के अंदर कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई बदरूह काम कर रही होती है, और वो बदरूह, हम कह तो ये रहे होते हैं कि हम यस्सु मसीह के शागिर्द हैं, हम कह तो ये रहे होते हैं कि हम यस्सु मसीह के लोग हैं,
लेकिन उस बदरू को, उस बीमारी को, उस परेशानी को अपने अंदर से, अपने घर से निकाल नहीं पा रहे होते, क्योंकि ये चीज शागिर्दों के साथ भी होती रही। और शागिर्दों के साथ ये जब हुआ, शागिर्द उसे निकाल ना सके, तो फिर यहां पर यीशु मसीह ने शागिर्दों से कुछ कहा या उस कौम से कुछ कहा, लोगों से कुछ कहा, जरा सुनिएगा जी। उसने जवाब में उनसे कहा, ए कम एतकाद कौम, मैं कब तक ए तुम्हारे साथ रहूंगा? बेतकाद कौम। अब यहां पर उसने शागिर्दों से मुखातिब होकर नहीं कहा, बल्कि यीशु के ऊपर इत्काद तो है कि यीशु जो है वो सब कुछ कर सकता है, उस शख्स का इत्काद भी है, लेकिन शागिर्दों के ऊपर उनका इत्काद इस तरह का नहीं है कि इनके वसीला से यह काम हो जाएगा। तो यहां पर यीशु ये कहता है कि ए बेतकाद कौम, और उसके अंदर शागिर्दों को भी शामिल करता है। और क्या कहता है, पढ़िएगा, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? मैं कितना तुम्हें सिखाता और कितना तुम्हें बताता हूं। जहां भीड़ होती वहां वो कलाम करता, जहां भीड़ होती वहां वो सिखाता और लोगों को समझाता, लेकिन इसके बावजूद लोग समझते ना थे। मेरे अजीजों, आज भी चर्चिस के अंदर बारहा ईमान की नोयत पे कलाम सुनाया जाता है, बारहा शिफा के ऊपर कलाम सिखाया और सुनाया जाता है, लेकिन लोग उसके ऊपर गौर नहीं करते, जिसके बाइस बीमारी रह जाती है, बदरू रह जाती है। वो काम जो हमारी जिंदगी के अंदर परेशानी लाकर ठहरे होता है, वो ठहरे रहता है। क्योंकि मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, वो अपने कलाम को नाज़िल फरमाकर कौमों और उम्मतों को क्या देता है? शिफा नाज़िल करता है। हालेलुया, हालेलुया। और जब उसका कलाम नाज़िल हो रहा होता है तो हमारे दयान कहीं और होते हैं, हमारी सोचें कहीं और होती हैं, हमारे ख्यालात कहीं और होते हैं, क्योंकि हम उसके कलाम को रिसीव नहीं कर रहे होते। जब हम उसके कलाम को रिसीव नहीं कर रहे होते तो इधर ईमान की नोयत नहीं बुलंद हो रही होती। मेरे अजीजों, ईमान जो है उसकी अलग अलग स्टेजेस हैं, ईमान की अलग अलग स्टेजेस हैं। ईमान एक ऐसा भी है जो एक छोटे बच्चे की मानिंद है। अब छोटा बच्चा जब पैदा होता है तो वो अपने हिसाब से, अपने तरीके से कुछ कर सकता है। वो मोहताज है कि कोई दूध बनाकर भी उसको दे ताकि वो पी ले। आमीन। यहां तक कि वो उस दूध का फीडर जो है वो भी अपने मुंह के साथ पकड़ नहीं पाता, बल्कि उसकी मां जो है उसके मुंह के साथ या कोई उसके मुंह के साथ लगाता है, तब वो पी पाता है। मेरे अजीजों, ईमान भी ऐसा ही है। जब इंसान नया नया खुदा के अंदर आता है तो उसका ईमान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की मानद होता है, लेकिन जैसे जैसे वो मसीहत के अंदर आता है और मसीहत के अंदर वक्त गुजारता चला जाता है, टाइम गुजारता चला जाता है, उसका ईमान बढ़ता चला जाता है, उसका ईमान बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे उसका ईमान बढ़ता है वैसे वैसे उसकी जिंदगी में काम होना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उसका ईमान बढ़ता है वैसे वैसे दूसरों की जिंदगी में भी उसकी दुआ के वसीले काम होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, यहां पर काम नहीं हुआ। यहां पर यीशु के पास एक शख्स आया है और वो कहता है कि मैं तेरे शागिर्दों के पास उसे लाया, लेकिन वो उसे निकाल ना सके। यीशु ने कहा है, बेतकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा। एक जगह पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक जगह पर यीशु मसीह गए हैं। बताएं, क्या यीशु मसीह की कुदरत और अख्तियार ऐसा है कि वो कोई मौजज़ा ऐसा है जो ना कर सकता हो? वो सारे काम कर सकता है ना? आमीन, आमीन। कर सकता है कि नहीं कर सकता? यीशु सब कुछ करने पर कादिर है। आमीन। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि एक जगह पर एक शख्स, एक जगह पर एक मकाम पर वो गया और वहां पर लिखा है कि उनकी बेतकादी के सबब, उनके कम ईमान के सबब यीशु वहां पर ज्यादा मुजज़े दिखा ना सका। यानी कि यीशु को भी इत्काद और ईमान की जरूरत पड़ती है। जो शख्स यीशु के पास आता है, जो कोई ईमान के साथ यीशु के पास आता है, यीशु भी उसकी जिंदगी में ही मौजज़ा कर सकता है। ओदी जिंदगी च मौजज़ा नहीं होता जेड़ा घट तकादी दे नाल कम ईमान के साथ आता है। याद रखें, जितना बड़ा ईमान होगा आपका, उतना बड़ा मुजज़ा आपकी लाइफ में रिसीव होगा। जितना बड़ा ईमान आपका होगा, उतना बड़ा बंद ब्रेक हो जाएगा आपकी लाइफ से।
जितना बड़ा ईमान आपका होगा उतनी बड़ी बीमारी आपकी जिंदगी से खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर ईमान आपका छोटा है तो उस ईमान को बड़ा करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ईमान जब बड़ा होता है तो फिर ईमान के वसीला से, बाइबल मुकद्दस में लिखा है, यीशु ने कहा अगर राई के दाने के बराबर भी तुम में ईमान हो तो इस पहाड़ से कहो। अब राई का दाना किसी ने देखा है? बहुत छोटा होता है, लेकिन उसका दरख्त बहुत बड़ा होता है। हालेलुया, हालेलुया। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि यीशु की नजर में हमारे अंदर राई के दाने बराबर भी शायद ईमान नहीं है, जिसकी बाइस हमारी जिंदगियों में काम नहीं होते। अगर हमारी जिंदगियों में काम होते हैं, अगर नहीं होते हमारी जिंदगियों में काम, तो फिर हमारा यीशु तो वही है ना जो यीशु यहां पर बाइबल मुकद्दस में काम कर रहा है। वो जिसके ऊपर हाथ रखता है मौजूदा हो जाता है, वो जिसको कहता है मैं चाहता हूं तू पाक साफ हो जा, कोड़ी पाक साफ हो जाता है। वो जिसको बीना को कहता है, ना बीना को बोलता है मैं चाहता हूं तू बीना हो जा, तो वो देखना शुरू हो जाता है। लंगड़े को कहता है उठ चल और अपनी चारपाई उठा और चल, फिर फालिज़दा ठीक हो जाता है। वो जिसको जो जो कुछ कहता है वो ठीक हो जाता है। हता यहां तक के मुर्दों को भी आवाज देता है तो वो कब्र से बाहर निकल आते हैं। तो ये यीशु जो यहां बाइबल मुकद्दस में है, आज भी तो यीशु वही है। आमीन। क्योंकि हमारा खुदा, हमारा यीशु यकसा हमेशा रहने वाला खुदा और ला तब्दील खुदा है। अब वो खुदा जो ला तब्दील खुदा है, तो जब वो ला तब्दील खुदा है तो हमारी जिंदगी में मौजज़ा क्यों नहीं होता? हमारी जिंदगी में शिफा का अमल क्यों नहीं होता? इसलिए क्योंकि इत्काद और ईमान की कमी है। आगे पढ़िए भाई, और क्या है? कब तक मैं तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा, उसे मेरे पास लाओ। यीशु ने कहा उसे मेरे पास लाओ जी। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो वो फिलफोर रूह ने उसे मरोड़ा और जमीन पर गिरा। अब यीशु ने जैसे ही उसे उस पर निगाह की, उसे देखा, तो वो बदरू जो है वो हाजिर हो गई। और जब बदरू हाजिर हुई तो बदरू ने उसे मरोड़ा। अब बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि देखो जी ये तो यीशु की हुजूरी में है, तो बदरू को ऐसे कल्ट बाजियां नहीं खानी चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए, यूं नहीं होना चाहिए। अब यहां पर बताएं बाइबल मुकद्दस के अंदर, यहां पर यीशु के सामने एक शख्स है और उसमें बदरू है, और लिखा है कि यीशु ने उसे देखा और यीशु के सामने बदरू क्या कर रही है? उसको मरोड़ रही है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यीशु की कुदरत काम करती है। आमीन। और जब मेरे अजीजों यीशु की कुदरत काम करती है तो चर्चिज में भी ऐसा होता हुआ हमें नजर आता है। आमीन जी। आगे पढ़िएगा। रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कब्र पर लाकर लौटने लगा जी। उसने उसके बाप वो लोटपोट होने लगा जी। आगे उसके बाप ने उससे पूछा, और उसने उसके बाप से पूछा ये कितनी मुद्दत से है जी। उसने कहा बचपन ही से। यीशु ने पूछा क्या यीशु को मालूम नहीं है? क्या यीशु जो हर बात जानता है, दूर ही से इंसान के इरादे और ख्यालों को जांच लेता है, क्या यीशु को यह बात नहीं मालूम कि यह कब से बीमार है? क्या ख्याल है जी? है जी? क्या ख्याल है? मालूम है कि नहीं मालूम यीशु को? लेकिन फिर भी उससे पूछता है कि ये कितनी मुद्दत से ऐसे है। वो कहता है कि ये मेरे अजीजों यीशु ने इसलिए पूछा ताकि जितनी भीड़ वहां पर इकट्ठी है सबका ईमान बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। मेरा यकीन और ईमान है इस बात पर कि जैसे उसने ये कहा होगा कि ये बचपन से है, तो लोग कहने लगे होंगे पता नहीं ठीक होएगा कि नहीं ठीक होएगा, इतने बचपन तो इन्ना टाइम हो गया, इन्हों पता नहीं सही कर पाएगा कि नहीं, यीशु ठीक कर पाएगा कि नहीं। यीशु ने इसी सबब से पूछा है ताकि सुनने वालों का ईमान बढ़े। उसने कहा कि यह बचपन से ऐसे है जी। आगे पढ़िएगा। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे हलाक करे। हाँ जी, लिखा है कि उसने जब बदरू हाजिर होती थी तो कहां पर डालते थे? आग और पानी में। जरा गौर से सुनिएगा इस कॉन्सेप्ट को। बहुत सारे लोग ऐसे हैं ਜਿਹੜੇ ਬਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੁxtਲਿਫ ਤਰੀਕੇ अपने अपने इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे जगहों पर आज भी गांव देहात के अंदर तो ये है, आज भी पैलियां दे विचों लंघदे हो, किसी दरख्तां वाली जगह तो लंघदा होवे कोई बंदा, तो की करदा है? सिगरेट जला लैंदा है। सिगरेट जला लैंदा जी। अग दे नेड़े बदरू नहीं आएगी। जे अगर उत्थे बैठे ने तो अग बाल लैनी है, अग जलती रहेगी तो जानवर भी नहीं आएंगे तो बदरू भी नहीं आएगी।
میرے عزیزو یہاں کیا لکھا ہے؟ یہاں لکھا ہے بدرو جب اس میں آتی تھی تو کیا کرتی تھی؟ تو اسے آگ اور پانی میں ڈالتی. اگ دے وچ پاندی سی اونوں. اگر بدرو آگ سے جلتی ہے یا ڈرتی ہے تو پھر اس کو آگ میں کیوں جھونکتی تھی؟ میرے عزیزو یہ ہمارے دقیانوسی خیالات اور سوچیں ہیں. کئی لوگ ایسے ہیں جو سگریٹ پیتے ہیں, اگر وہ کسی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں تو انہیں سگریٹ تے سگریٹ لائی جانی ہے, سگریٹ تے سگریٹ لائی جانی ہے. کیوں جی؟ آگ جل رہی ہے جی, بدرو ساڈے نیڑے نہیں آئے گی. کیسا کنسپٹ ہے ہمارا. لکھا ہے کہ بائبل مقدس میں کہ بدرو جو ہے اسے آگ میں ڈالتی اور پانی کے اندر ڈالتی ہے اور اسے اذیت دیتی ہے, اسے تکلیف دیتی ہے. جی آگے پڑھیے گا. اسے آگ میں ڈالتی اور اسے ہلاک کرنے کی کوشش کرتی, لیکن اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کھا, ہماری مدد کر. انیاں گلاں یسوع مسیح نے کیتیاں نے تے پھر بھی کہندا اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر کیا کر. اگر تو کچھ کر سکتا ہے تو ہم پر ترس کر, ترس کھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی بھی اس کے ایمان کی کمی ہے, لیکن یسوع جو ہے اس کے لیے کچھ کرنے لگا ہے. جی پڑھیے گا. یسوع نے اس سے کہا, کیا اگر تو کر سکتا ہے جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو یسوع سکتا نے ہے. جواب دیا, کیا مطلب, کیا کہہ رہا ہے تو کہ تو کر سکتا ہے؟ اس نے جواب دیا, جو اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا. یسوع نے جواب دیا, جو اعتقاد رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. لیکن جو اعتقاد نہیں رکھتا, بائبل مقدس میں لکھا ہے بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. اگر ایمان ہے تو یسوع کو پسند, تے جڑا بندہ یسوع نو پسند نہ آوے تو معجزہ ہوئے گا اس زندگی سے, شفا ملے گی انہوں نہیں ملے گی. یسوع یہاں پر یہی کہتا ہے, تو کہنا کیا چاہتا ہے, کیا مطلب کہ کر سکتا ہے؟ کہتا ہے جو کوئی اعتقاد رکھتا ہے اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. جو اعتقاد رکھے گا اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. بیماری کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں بیماری بہت وڈی ہے, یسوع نو دس رہے ہوتے ہیں یسوع میری بیماری بہت وڈی ہے. یسوع ہے بدرو جادوگر بہت وڈا جادوگر ہے. جادوگر کو بتائیں, بیماری کو بتائیں میرا یسوع بہت بڑا ہے. بیماری بہت چھوٹی ہے یسوع کے سامنے. جادوگر بہت چھوٹا ہے, کوئی اوقات نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں ہے یسوع کی طاقت اور قدرت کے سامنے. آمین. بدرو کی کوئی اوقات نہیں ہے یسوع کی قدرت کے سامنے. جادو کی کوئی اوقات نہیں ہے یسوع کے سامنے. میرے عزیزو یاد رکھیں اس بات کو, جو اعتقاد رکھتا ہے, جو ایمان رکھتا ہے, اس کے لیے سب کچھ ہو سکتا ہے. یہ یسوع کے الفاظ ہیں. ہاللیلویا. جی بھائی آگے پڑھیے گا. اس لڑکے کے باپ نے فی الفور چلا کر کہا, میں اعتقاد رکھتا ہوں, تو میری بے اعتقادگی کا علاج کر. اس نے فی الفور چلایا اور اس نے کہا ہو میں غلط کہہ کے رہا. اس نے کہا میری بے اعتقادی کا کیا کر خداوند, علاج کر. میں ایمان رکھتا ہوں, یقین کرتا ہوں کہ تو یہ کام میرے لیے ہو سکتا ہے, کر سکتا ہے. میری بے اعتقادی کا علاج کر. میرے عزیزو آج اگر ہماری زندگیوں میں ایمان کی کمی ہے تو ہمیں خداوند سے دعا کرنے کی ضرورت ہے کہ خداوند ہماری بے اعتقادی کا علاج کر. اور جب وہ آپ کی بے اعتقادی کا علاج کرے گا تو آپ ایمان کے قدموں پر کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں پر بھی اس نے اس کی بے اعتقادی کا علاج کیا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے ایمان کے قدموں پر کھڑا ہوا. پھر یسوع نے کیا کیا, پڑھیے گا بھائی. جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا, اے گونگی بہری روح, میں تجھے حکم کرتا ہوں. اب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر دور دور سے جمع ہو رہے ہیں اور لوگ سارے منظر کو دیکھ رہے ہیں, یہ منظر نامہ سب کے سامنے ہے. تو یسوع نے اسے جھڑکا اور جھڑک کر جو ہے, اکثر لوگ, کئی بار مجھے بھی یہ بات سننے کو ملتی ہے کہ پادری صاحب تسی دعا کر دیو. ایک وقت کا ایک ٹائم, ایک بات مجھے یاد آ گئی. ایک دفعہ میں دعا کر رہا تھا کسی کے لیے, تو اس بہن کے اندر بدروئیں تھی, تو اس کے شوہر بھی ساتھ ہی کھڑے تھے. تو دعا کر کے بدرو نو میں, جیسے لکھا نا یہاں پر یسوع نے جھڑکا, تو میں دابا ماریا. تو جدو میں دابا ماریا تو بندہ جڑا نال کھڑا سے وہ اتنے پا گیا.
यानी कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये चीख चलाकर गुस्से से कौन सी दुआ होती है। मेरे अजीजों, याद रखें कि यीशु मसीह का ये तरीकेकार है। वो जब बीमारियों को झिड़कता है, बदरुओं को झिड़कता है, तो झिड़कना जो है वो गुस्से को ही जाहिर करता है। आमीन आमीन। वो झिड़कता है उसे, और जब वो उसे झिड़कता है तो फिर क्या होता है, पढ़िएगा। तो उसने उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह, ए गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, मैं तुझे हुक्म करता हूँ, इसमें से निकल आ, और इसमें फिर कभी ना आना, और इसमें फिर कभी दाखिल ना होना, मैं तुझे हुक्म देता हूँ। आगे पढ़िए। वो चिल्लाकर उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई, और वो चलाई और चलाकर उसे बहुत मरोड़ कर उसमें से कमांड किन्ने कीती है। और यीशु कमांड करे तो बदरू ना सुने, हो सकता है, ये हो सकता है। यीशु कमांड करे और बीमारी ना जाए, ये हो सकता है, नहीं हो सकता। हमारे ईमान की कमी होती है जिसके बायस कुछ नहीं होता। आमीन जी। आगे पढ़िएगा। वो चिल्लाकर उसे मरोड़ कर निकल आई, और वो मुर्दा सा हो गया। वो मुर्दा सा हो गया, यहां तक के लोगों ने समझा कि शायद वो मर गया है। बदरू ओनू जांदे जांदे मार गई है, लोगों ने ये समझा। जी आगे। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। अक्सरों ने कहा कि वो मर गया है। बहुत सारे लोगों ने समझा कि बदरू से मरोड़ कर निकली है और उसे मार कर निकल गई है, क्योंकि वो बचपन से थे। वो उसे बचा, यानी यीशु से बचा नहीं सका। लेकिन आगे हुआ क्या, जी पढ़िएगा। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे क्या किया, उठाया। मेरे अजीजों, अगर आपके अंदर ईमान है तो यीशु आपका हाथ पकड़कर आपको उठाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पतरस जो है वो पानी के अंदर डूबने लगा तो यीशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। हालेलुया हालेलुया। मेरे अजीजों, जब भी आप गिरने लगेंगे, जब भी आप डूबने लगेंगे, यीशु अपना हाथ बढ़ाकर आपको पकड़ लेगा। बस आपके अंदर ईमान और इत्काद होना चाहिए, और ऐसा ईमान और ऐसा इत्काद होना चाहिए कि आप खुदावंद के हजूर से शिफा और मुजज़े और गवाही को ले सके। हालेलुया हालेलुया। और मेरे अजीजों, फिर यहां पर सिर्फ ईमान ही नहीं होना चाहिए, बल्कि अगली बात यीशु मसीह बताते चले जा रहे हैं। जी पढ़िएगा। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया, और वो उठ खड़ा हुआ। जी। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे अब शागिर्द जो हैं यीशु मसीह के साथ तन्हाई में हैं, और अब उसी बात के बारे में उससे सीखने और पूछने की कोशिश कर रहे हैं। और उसको क्या कहते हैं, पढ़िएगा भाई। उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उससे पूछने लगे, हम उसे क्यों ना निकाल सके। अब यहाँ पर यीशु ने शागिर्दों को यह नहीं कहा कि तुम में ईमान की कमी थी, बल्कि वहां पर लोगों को सिखाया कि तुम में ईमान की कमी थी, लेकिन शागिर्दों को कुछ सिखाया और शागिर्दों को कुछ डिफरेंट बात बताई है। शागिर्दों में ईमान की कमी नहीं थी, बल्कि शागिर्दों में किसी और बात की, किसी और चीज की कमी थी। पढ़िएगा। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा और तरह नहीं निकल सकती। उसने कहा कि ये दुआ के सिवा किसी और तरह निकल। यीशु मसीह शागिर्दां दे कोल बार बार गतसमनी बाग से आंदा, उन्होंने उठांदा, जागो और दुआ, जागो और दुआ, जागो और दुआ करो। मेरे अजीजों, शागिर्दों की जिंदगी में दुआ की कमी थी। ईमान तो उनके अंदर था, लेकिन दुआ की कमी थी, जिसके बायस वो बदरू उसमें से निकल ना सकी उनके वसीला से। मेरे अजीजों, पहले नंबर पे हमें इत्काद और ईमान अपना मजबूत करने की जरूरत है। उसके बाद हमें दुआ में जुट जाने की जरूरत है। जब आप दुआ में जुट जाएंगे, अपनी सलीब खुद उठाना शुरू करें, बल्कि ना किसी दूसरे के कंधे पर डालना शुरू करें। अपनी सलीब आप उठाएं, दुआ और रोजे के सिलसिले को करना शुरू करें, ईमान और इत्काद रखकर दुआ करना शुरू करें। देखें, आपकी जिंदगी के अंदर वो सारे काम होना शुरू हो जाएंगे जो अभी तक आपकी जिंदगी में रुके हुए हैं। बीमारी है तो वो जाना शुरू हो जाएगी, बददुआएं हैं तो वो निकलना शुरू हो जाएंगी, बंधन है तो वो टूटना शुरू हो जाएंगे, जुए हैं तो वो खत्म होना शुरू हो जाएंगे, लानते हैं तो वो रहम और फजल में तब्दील होते चले जाएंगे। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को समझने की जरूरत है कि हमें ईमान और इत्काद मजबूत करने की जरूरत है, और उसके साथ साथ हमें
दुआ में यीशु के साथ वक्त गुजारने की जरूरत है। बाइबल मुकद्दस में लिखा है खुदावंद उन सब के करीब है जो उससे दुआ करते हैं, यानी उन सब के जो उससे सच्चाई से दुआ करते हैं। आइए हम अपने सर को झुकाते और अपनी आंखों को बंद करते हैं। चंद लम्हात के लिए अपनी जिंदगियों पर गौर करें और अपनी जिंदगियों को चेक करें।